हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं फैसलाबाद की मशहूर पकौड़ियाँ, जिसमें अज्जा हैं खुशक धनिया 1.5 चम्मच, कुटा हुआ ज़ीरा, ये मोटा मोटा कुटा हुआ है 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल के और 1 पाव तकरीबन बेसन है हमारा। और सालन की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मुनासिब से साइज़ के 2 टमाटर कटे हुए हैं और प्याज, 1 बड़ी प्याज चॉप की हुई, और सालन में डालने के लिए क्यूब की शक्ल में आलू। वो कहते हैं ना कि अपनी पिंड दाते मिट्टी कट्टा भी बंदे गुड़ शक्कर लगता है। तो ये रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खाने में टेस्टी होती है। आप एक मरतबा ट्राई करके दीजिए और देखें कैसी बनती है। अब एक बड़ा बाउल लें, उसमें बेसन डालें। ये हमने साफ़ करके छान के रखा हुआ है। इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल के हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। खुशक धनिया ये साबुत है और कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी और ज़ीरा। इसमें आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको बिल्कुल आटे की तरह से गूंदना है। पकौड़ों की तरह से नरम नहीं करना, सख्त बनाना है। इस तरह से इसको सख्त शेप में आपने गूंद लेना है। ये इस शेप में हमारा ये बन गया है। अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं ताकि बेसन जो अच्छी तरह से भीग जाए और फूलने लगे। मसाला भूनने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं इसमें। और इसमें प्याज, और इसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। कटिंग बोर्ड के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। इस तरह से घुमा घुमा के बिल्कुल लंबी शेप दे देते हैं। बस अब हम इसको 1-1 इंच के मुनासिब से पीसेस में काट लेते हैं। हमारी ये तैयार हो गई है। अब हम इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। प्याज नरम हो गया है। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। अब टमाटर, ग्रेवी में डालने के लिए 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च। नमक हम चखने के बाद डालेंगे क्योंकि हमने पकौड़ियों के अंदर भी डाला है। बिल्कुल हल्का सा लाइट सा डालते हैं। इसके लिए आधी चम्मच, और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालें और इसको 10 मिनट के लिए ढक दें ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से गल जाए। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं।
इस तरह से अब हमने इनको डीप फ्राई कर लेना है। और ये ऐसा ऐसा ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ा सा चेंज हो गया है इनका कलर। ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से बनती होंगी और लोग बनाते भी होंगे, लेकिन मैं तो इनको फैसलाबाद की ही सौगात कहूँगी। हम लोग वैसे कोको खाजा के ज़माने के हैं, एक अरसा हो गया खाना पकाते हुए, लेकिन मैं समझती थी कि ये बड़ा आसान काम है, रोज़ाना का जो बनाया वो वीडियो पे डाल दिया, जो बनाया वो वीडियो पे डाल दिया, लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीन काम है। सलाम है कोको खाजा को, जो बड़े मैनेज तरीके से सब कुछ बताती थी और बहुत नाइस औरत हैं, बहुत नाइस। अब हम इनको निकाल लेते हैं घी में से। ये सालन बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चों को खिलाएं, बहुत शौक से खाते हैं। मसाला हमारा भुन गया है, इसने घी छोड़ दिया। वैसे जिस जमाने में कोको ख्वाजा हमें सिखाती थी पीटीवी पे, कोई चीज़ भी लेने भेजना बच्चों को तो दुकानदार कहता था ये क्या होता है, अजीनोमोटो क्या होता है, या सोया सॉस क्या होती है। अब तो गली मोहल्ले की हर दुकान से हर चीज़ मिल जाती है। अब इसमें हमने आलू डाल दिए और इनको गला लेंगे थोड़ा सा। आलू हमारे गल गए। अब हम इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। मसाले के अंदर आलू मैंने इसलिए मिलाया कि इसमें मैंने नमक का इस्तेमाल कम किया है। पकौड़ियों में डाल दिया था मैंने नमक, ताकि शोरबे में पकने से वो फीकी ना हो जाए। लेकिन अब हम इसमें हल्का सा शोरबा कर लेते हैं और साथ ही पकौड़ियाँ ऐड कर देते हैं और इनको ढक देते हैं। अब इस टाइम पे अगर आप गरम मसाला इस्तेमाल करना पसंद करते हैं तो गरम मसाला डाल लें, वरना हम इसमें खुशक धनिया थोड़ा सा डाल देते हैं और जब पक के ये तैयार हो जाएगा तो सब्ज़ धनिया वगैरह डाल देंगे। इसको ढक देते हैं ताकि हमारी पकौड़ियाँ जो हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाए। ले जी, हमारी पकौड़ियों का सालन बिल्कुल तैयार है। मज़ेदार किस्म का रोटी के साथ खाएं। प्रोग्राम पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।